ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन यूएमएल कि कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो यूएमएल में यूज होंगे। यूएमएल डिजाइनिंग करते टाइम अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, टू बिल्ड द ब्लॉक्स इन यूएमएल फॉर एन एप्लीकेशन। ठीक है, अगर मैं कोई भी ब्लॉक्स यूएमएल के अंदर बिल्ड करना चाह रहा हूँ फॉर एन एप्लीकेशन, थिंग्स आर डिफाइंड एंड द रिलेशनशिप अमंग देम आर डिफाइंड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे थिंग्स या ऑब्जेक्ट मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे एंड रिलेशनशिप अमंग देम आर डिफाइंड, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है मुझे ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, एट लास्ट कंप्लीट यूएमएल डायग्राम इज मेड, जब जाके यूएमएल डायग्राम बनेगा। थिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन थिंग्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज करके अपन यूएमएल बनाएंगे। ठीक है, या यूएमएल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, कौन सी चीज़ें यूज होंगी जिससे अपन बोल सकते हैं कि ये यूएमएल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो वो पहला थिंग्स आर द एब्स्ट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट एज एन एंटिटी इन अ मॉडल। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई मॉडल है जिसमें थिंग्स कैसे रिप्रेजेंट करी जाएंगी एज एन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एज एन एंटिटी अपन यूज़ कर रहे हैं किसी भी मॉडल में। दे आर 4 काइंड ऑफ थिंग्स इन यूएमएल, 4 तरह की बेसिकली चीज़ें अपन यहाँ पे या थिंग्स कंसीडर कर रहे हैं यूएमएल में। पहला है स्ट्रक्चरल थिंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल थिंग्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल थिंग्स बेसिकली नाउन, यानी कि जो यहाँ पे लिखा भी है कि स्ट्रक्चरल थिंग्स आर द नाउन्स ऑफ यूएमएल मॉडल्स। ठीक है, जो भी यूएमएल मॉडल्स के जो भी नाउन है उनको अपन थिंग्स बोलेंगे। दे आर मोस्टली द स्टैटिक पार्ट ऑफ अ मॉडल। ठीक है, ये बेसिकली स्टैटिक पार्ट होती हैं। देयर आर 7 काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल थिंग्स। ठीक है, 7 तरह की बेसिकली हैं जो कि नाउन अपन यूएमएल मॉडल की नाउन है उनको थिंग्स बोल रहे हैं। 7 तरह की होती हैं और ये स्टैटिक टाइप की होती हैं। पहला है क्लास, दूसरा है कोलैबोरेशन, तीसरा है एक्टिव क्लास, चौथा है नोड, पांचवा है इंटरफेस, छठा है यूज केस एंड कंपोनेंट्स। मतलब कहीं पे भी आपको इस तरह का दिखेगा तो अपन क्या बोलेंगे उनको, थिंग्स। ठीक है, थिंग्स। दूसरा है, पहला मैंने बताया स्ट्रक्चरल थिंग जो नाउन टाइप का था, 7 तरह के थे, और स्टैटिक टाइप का था। दूसरा है बिहेवियरल थिंग। बिहेवियरल थिंग्स की अगर बात करें तो थिंग्स आर द डायनेमिक पार्ट ऑफ यूएमएल मॉडल। ठीक है, ये स्टैटिक, वो स्टैटिक था, ये डायनेमिक पार्ट है। ठीक है, दीज आर द वर्ब्स ऑफ अ मॉडल, वो नाउन्स थे और ये क्या है, वर्ब्स है रिप्रेजेंटिंग बिहेवियर ओवर टाइम एंड स्पेस। बिहेवियरल थिंग्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कैसे करी जाएंगी, ओवर द टाइम एंड स्पेस। देयर आर 2 काइंड ऑफ बिहेवियरल थिंग्स। ठीक है, 2 तरह की हैं यहाँ पे। पहला इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज अ बिहेवियर दैट कंप्राइजेस अ सेट ऑफ मैसेज एक्सचेंज अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि टेलीफोन की अगर बात करें तो वहाँ पे वो भी एक थिंग्स है, लेकिन वो सेट ऑफ मैसेज एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा है स्टेट मशीन। स्टेट मशीन शोज बिहेवियर दैट स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कितनी स्टेट में रह सकती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, कितने सारी स्टेट्स हो सकती हैं, उनके सीक्वेंस को स्पेसिफाई कर रही है। ठीक है, तो ये बिहेवियर थिंग्स है। ग्रुपिंग थिंग्स की अगर बात करें, अगर मैं सेट बना दूं, ग्रुपिंग थिंग्स आर द ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट ऑफ यूएमएल मॉडल्स। ठीक है, दीज आर द बॉक्सेज इनटू विच अ मॉडल कैन बी डिकम्पोज्ड। ठीक है, दीज आर द बॉक्सेज इनटू विच अ मॉडल कैन बी डिकम्पोज्ड। तो ग्रुपिंग मॉडल की अगर ग्रुपिंग थिंग्स की बात करें तो बेसिकली डिकम्पोजेबल थिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट होती हैं। ठीक है, देयर इज ओनली 1 काइंड ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स दैट इज पैकेज। ठीक है, पैकेज इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद है एनोटेशनल थिंग्स की अगर बात करें तो एनोटेशनल थिंग्स
आर द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ UML मॉडल्स, ठीक है। एनोटेशनल पार्ट, एनोटेशनल थिंग्स की अगर बात कर रहे हैं तो आर द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ UML मॉडल, ठीक है। दीज आर द कमेंट्स अप्लाइड टू डिस्क्राइब, इल्यूमिनेट एंड रिमार्क अबाउट एनी एलिमेंट इन अ मॉडल, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ तो ये एक्सप्लेनेटरी थिंग्स, एक्सप्लेनेटरी पार्ट्स होता है जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, एनोटेशनल थिंग्स, ठीक है। इट शुड बी नोटेड that it is simply a symbol for rendering constraint and comments attached to an elements or a collection of एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन चीज़ों की अपन ने बात करी। बेसिकली UML के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो किस UML में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो किस तरीके से बनते हैं, पहला अपन ने देखा है अभी तक थिंग्स। दूसरे की अपन बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी अपन एग्रीगेशन की बात करेंगे, एसोसिएशन की बात करेंगे, स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, है ना। उसके बाद मैं कॉपीज़ की बात करूँगा, वहाँ पे किस तरीके का बीच में रिलेशनशिप है। जब मैं इन चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर दूँगा, यानी कि जो मेरे पास थिंग्स हैं और रिलेशनशिप है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँगा तो मुझे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे जिनको मैं यूज़ करूँगा UML में। तो बेसिकली UML सीक्वेंस, जैसे कि UML में भी अपन देखेंगे डायग्राम किस तरीके के होते हैं, कौन से डायग्राम है, इन चीज़ों की अपन बात करेंगे। थैंक यू।